आइए हम आपको बेसिक यानी शॉर्टकट की यानी कम समय में ज़्यादा वर्क आपको डिटेल्स के बताएंगे। आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो जैसे इसके पहले भी हम बहुत सारे वीडियो आप अपलोड करा चुके हैं, तो एक्चुअली आप अगर उसको देखते हैं तो आपका मानसिक जो विकार है उस पर हमेशा फोकस होनी चाहिए, क्योंकि जितना ही आप फोकस करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आने वाला जो समय है आपका हर वर्क आपका कंप्यूटर ही है, हर वर्क आपका कंप्यूटर ही है। तो आप अपना दिमाग को स्थिर कर करके अपना कंप्यूटर से जो वर्क है उसको विस्तार से करेंगे, क्योंकि आज का युग कंप्यूटर का युग है। आने वाले समय में अगर आप टेक्निकल की जानकारी अगर आपको अच्छी है तो आपको प्लेसमेंट आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, आप खुद आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी। आपके पास सिस्टम है, आप घर बैठे ही आप वर्क कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो प्रक्रिया आपकी है उसको आप ध्यान से और खूब अच्छी और लगन से अपना वर्क मन से और तन मन धन लगा करके आप कार्य करें, क्योंकि जो भी प्रक्रिया मैंने आपको दिया उसको गौर करेंगे तन मन धन से तो 100% है उस लक्ष्य तक आप जरूर आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे मन में एक विचार आया, जब जागो तभी सवेरा, यानी जब जागिए तभी सवेरा है। यानी आप मन बना लेंगे तो उसको वर्क करना है अच्छे ढंग से तो 100% है आपका वर्क अच्छा ही होगा। ज्यादातर मेरा आपके पास जो तरह अच्छे जो वीडियो जाते हैं उसको आप देखा करिए, जो एक्चुअली जो सब्सक्राइब्स हैं और कमेंट्स हैं ये जरूर और शेयर जरूर करिए, है ना। अच्छे व्यक्तित्व बनिए, अच्छे समाज में आपका नाम हो। अच्छा जब आप बनेंगे, अच्छा आपके विचार रहेगा तो 10, 15, 20, 50 समाज के लोग आपसे जुड़ेंगे। अगर बुरे रहेंगे तो आपके साथ कोई जाएगा नहीं। इसके बाद कई तरह के विचार मैंने लिखा और बहुत सारी कविताएं भी मैं लिखा हूँ, उसको आप पढ़िए। फेसबुक और व्हाट्सएप जो भी प्रक्रिया है उस पर आप देखते रहिए, मैं कैसे फॉलो करता हूँ। तो ये प्रक्रिया है। तो ये जो आपको सिस्टम्स के माध्यम से अगर मैं थ्योरी बताता हूँ उसको मन बनाकर के करते हैं और वही आपने सिस्टम में किया तो आपको बहुत कम समय में आपको ज्यादा जानकारी उपलब्ध हो सकती है। तो आइए मैं आपको पूरा डिटेल विस्तार से आपको हम बताता हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ देखेंगे कंट्रोल+B यानी लिखा है टेक्स्ट को बोल्ड अनबोल्ड कर सकते हैं। कैसे? जब अगर आप एक्चुअली कंट्रोल+A किए हुए हैं, कंट्रोल आपने क्या किया है, A किया है, वो सेलेक्ट है, कंट्रोल+B करते हैं, अक्षर आपका बोल्ड हो जाता है। और फिर आप कंट्रोल+B करते हैं तो अनबोल्ड हो जाता है। यानी एक बार प्रेस करते हैं कंट्रोल+B तो वो बोल्ड होगा और फिर एक बार प्रेस करेंगे तो वह अनबोल्ड हो जाएगा। और अगला है कंट्रोल+I। कंट्रोल+I का मतलब क्या है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है टेक्स्ट को यानी इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक का मतलब होता है अक्षर को आप तिरछा कर सकते हैं। कंट्रोल+I के माध्यम से आप उसको तिरछा भी कर सकते हैं। और अगला है कंट्रोल+K। कंट्रोल+K का मतलब होता है इसमें हम यानी हाइपरलिंक बना सकते हैं। और हाइपरलिंक का मतलब होता है जुड़ना, और हाइपर यानी ये आपका नेट संबंधित होता है। अगर इंटरनेट ऑन है तो आप यूज कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल+K। अगला है आपका कंट्रोल+L। L का मतलब क्या है, यानी पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। यानी कंट्रोल+L करते हैं, कंट्रोल+L करेंगे तो जो आपने लिखा हुआ है यानी पैराग्राफ आपने जहां से लिखना शुरू किया है, जैसे हम लोग कभी कभी अगर कोई आप लिखना है, जैसे आपको कोई सूचना लिखना है ना, यानी आपको कोई सूचना लिखना है या तो कोई आपको कोई भी एप्लीकेशन है, तो सबसे पहले जो हम A4 का जो पेपर से लेते हैं और वहां से हाशिया को छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना छूटता है। वहां से हमने लिखा सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थी जो भी प्रक्रिया आपको लिखना है तो पहले वही प्रक्रिया आपका पैराग्राफ होती है। यानी पैराग्राफ की आप सेटिंग करेंगे तभी यानी आप वहां से लिखना शुरू करेंगे और उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल+L। और अगला है कंट्रोल+R। R का क्या है, ये भी आपका L यानी लेफ्ट और मतलब होता है राइट।
यानी कंट्रोल प्लस आर क्या है, यानी पैराग्राफ को राइट में लाइन कर सकते हैं, पैराग्राफ को आप राइट में भी कर सकते हैं, कंट्रोल एल करते हैं तो आपको कर सकते हैं। और अब आइए आपको ये विस्तार से आपको मैं बता रहा हूं। लिखा हुआ है अंट स्पेस इस कमांड के माध्यम से मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर्स, क्लोज जैसे कार्य किए जा सकते हैं। शिफ्ट यानी प्लस DEL यानी शिफ्ट और प्लस DEL जिसको बोलते हैं डिलीट, है ना। शिफ्ट और प्लस डिलीट यानी शिफ्ट के साथ डिलीट को यानी क्या करेंगे, शिफ्ट और प्लस DEL शिफ्ट के साथ डिलीट को दबाने से कोई भी फाइल यानी परमानेंटली, है ना, परमानेंटली यानी डिलीट की जा सकती है। यानी जो फाइल है उसको आप डिलीट कर सकते हैं, या तो आप उसको हाईलाइट कर लीजिए और उसके बाद शिफ्ट और DEL करते हैं तो वो आपका फाइल जो आपका तत्काल में जो करेंटली है उसको आप डिलीट करने का कार्य कर सकते हैं। अगला है आपका कंट्रोल शिफ्ट और प्लस स्पेस, यानी कंट्रोल और प्लस शिफ्ट और उसके बाद आपका स्पेस क्या है, इन तीनों यानी आपका ये है कंट्रोल 1 और ये आपका शिफ्ट 2 और उसके बाद आपका शिफ्ट स्पेस 3, समझ आया। यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट और उसके बाद स्पेस, इन तीनों की को, है ना, इन तीनों की को एक साथ दबाकर टास्क बार सीधा खोला जा सकता है। यानी अगर दबाते हैं तो टास्क बार जो होता है सीधा एक साथ उसको खोलने का कार्य कर सकते हैं। और अगला आपका है विंडो एल। विंडो एल क्या है, यानी इस कमांड को कंप्यूटर लॉक करने के लिए हम करते हैं। यानी कि आपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं, सिस्टम पे आपने काम किया, आपको कहीं जाना है, बहुत जरूरी वर्क है, 2 या 4 मिनट जो भी काम आपको करना है तो उसको यानी आपको लॉक करना है तो विंडो और एल करते हैं तो आपका स्क्रीन लॉक हो जाता है और छोटा सा आपका यानी आइकन के रूप में आ जाता है। यानी विंडो जो खुला रहता है उस पर आपका छोटा सा यानी आइकन आ जाता है ना, यानी आपका वह लॉक हो गया। फिर माउस का उस पे लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं या तो एंटर बटन प्रेस करते हैं तो फिर पुनः हुआ चालू हो जाता है। और अगला क्या है इसमें, यानी विंडो प्लस एल। अब बिना माउस के कंप्यूटर में करे काम, जानिए ये जरूरी शॉर्टकट की, यानी बिना माउस से आप कंप्यूटर में कैसे काम करना है इसके बारे में आपको शॉर्टकट की आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। अगर आपके ब्राउजर में कई सारे टैब खुले हुए हैं, यानी आपके सिस्टम के ब्राउजर में कई सारे टैब खुले हुए हैं और आप किसी एक टैब को तुरंत क्या करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं तो कंट्रोल W, यानी क्या करेंगे उसको कंट्रोल और W, यानी आपका कोई चीज खुला हुआ है और उसको बंद करना है, क्या करेंगे उसको कंट्रोल प्लस W करते हैं, है ना, कंट्रोल प्लस W या कंट्रोल प्लस F4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारे टैब एक साथ बंद हो जाए, यानी आप चाहते हैं कि जो टैब खुला हुआ है पूरे को एक साथ बंद करना है, कैसे आपको बंद करना है तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और W, यानी कंट्रोल 1 उसके बाद शिफ्ट 2 और उसके बाद W3, कंट्रोल शिफ्ट और W इस तीनों को एक साथ हम क्या करेंगे, प्रेस करते हैं, दबाते हैं, है ना, का इस्तेमाल करें। अगर दोबारा उस टैब को, यानी अगर दोबारा उस टैब को ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट T क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट T, है ना, तीनों को एक साथ का यूज कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है। और उसके बाद अब आइए ऊपर की दिशा में विंडो मिनिमाइज कैसे करें। ऊपर यहाँ देखेंगे विंडो मिनिमाइज कैसे करें। तो अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, एक्चुअली अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, है ना, और झट से यानी तत्काल में, है ना, विंडो को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो विंडो यानी लोगो, यानी विंडो क्या है, लोगो है और प्लस M का इस्तेमाल करें, यानी विंडो प्लस M का इस्तेमाल करें और कंप्यूटर लॉक ऑफ करना, है ना। तो एक्चुअली ये प्रक्रिया आपका रहा। विंडो को मिनिमाइज कैसे करते हैं
और उसके बाद आपका ये है कंप्यूटर लॉग ऑफ कैसे करना है ना। कंप्यूटर को करना चाहते हैं, एक्चुअली अगर आपको कंप्यूटर बंद करना है तो विंडो लोगो प्लस एल, क्या करते हैं, विंडो प्लस एल का इस्तेमाल करें। अगर आप वर्तमान खुली हुई विंडो बंद करना चाहते हैं, वर्तमान में जो आपका विंडो खुला है उसको अगर आप बंद करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसको Alt प्लस F4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया रहा, इसके माध्यम से आप वर्क कर सकते हैं। और जहां तक कोशिश हो ये सारे चीज आप इसको लर्निंग भी करते रहिए और इसको याद, जहां तक लर्निंग आप करिए उसको आप बुक में, आप कॉपी में उसको आप लिखते रहिए, है ना। तो ये प्रक्रिया रहा, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। और भी मैं आपके तरह तरह के आपके पास जो है वीडियो को माध्यम से सेंड करता रहूंगा, उसको आप पढ़ते रहिए। और अभी इस तो कंप्यूटर के बारे में है, और भी हम सब्जेक्ट लेकर के आएंगे, आपको पूरा डिटेल्स एक एक सब्जेक्ट के बारे में आपको हम अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट्स और बेल आइकन जो बटन है उसको जरूर प्रेस करिए। धन्यवाद, नमस्कार।